अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समीया लियाकत। हेडलाइंस आपने देखी, शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहली खबर आप तक पहुंचाएंगे हम खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल का ऐलान कर दिया है। 3 साल हाइब्रिड मॉडल मंजूर कराने में पाकिस्तान कामयाब रहा। शेड्यूल का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। इंतजार खत्म, चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय। आईसीसी ने 3 साल हाइब्रिड मॉडल का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और न्यूट्रल वेन्यू पर खेली जाएगी। हाइब्रिड मॉडल 3 साल के लिए मंजूर किया गया है। पाकिस्तान और भारत 2024 से 27 तक एक दूसरे के मुल्कों में मैचेस नहीं खेलेंगे। हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी 2025, T20 वर्ल्ड कप 2026 और भारत में शेड्यूल वुमेन वर्ल्ड कप पर लागू होगा। इसी के साथ 2028 के वुमेन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी गई। आईसीसी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल का दिफा करेगा। इवेंट में अफगानिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शरीक होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में आईसीसी का वफ्द नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच गया है। आईसीसी का वफ्द एक बार फिर इंतजामात का जायजा लेने पाकिस्तान पहुंचा। पहले मरहले में नेशनल स्टेडियम कराची का मुकम्मल दौरा किया गया और इसके बाद लाहौर का दौरा किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहिला ने आईसीसी के वफ्द को ब्रीफ किया है। आईसीसी की जानिब से दौरे को खुफिया रखा जा रहा है। यूनान में कश्ती हादसे में पाकिस्तानी की अमवात की तादाद बढ़ने की इत्तलात से मुल्क की फजा सोगवार है। कश्ती हादसे में 80 से ज्यादा पाकिस्तानी के मुतासिर होने के खतरात लाहक किए गए हैं। 80 से ज्यादा पाकिस्तानी इसमें सवार थे जो नामालूम मकाम पर हजारों फीट गहरे समुद्र में डूब गए। प्यारों की जुदाई पर लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल हैं। हादसे में जान से जाने वालों में सियालकोट का 14 साला आबिद भी शामिल था जिसकी मां अपने बेटे की याद में रंजीदा है। यूनान में कश्ती हादसा 3 दर्जन से ज्यादा जाने ले गया। कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की मजमूई तादाद 40 तक पहुंच गई। हादसे का शिकार होने वालों में सियालकोट का 14 साला आबिद भी शामिल है। आबिद की मौत पर अहले खाना गम से निढाल हैं। आबिद की दुखियारी माँ दीगर अहले खाना के हमरा अपने लख्ते जिगर की तस्वीर थामे हुकूमत से कसूरवार को सजा देने का मुतालबा कर रही है। साडा बच्चा है, साडी ओदी मदद साडी करन, साडे बच्चे नूं वापस मंगाण। यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वाले अफराद में से 2 का ताल्लुक नवाही इलाके ऊंचा जज्जा और मूरी के जज्जा से था। लवाहिकीन का कहना था कि 20 साला सुफियान और 15 साला आबिद 2 माह कबल डंकी लगाकर यूनान जाने के लिए एजेंट के जरिए रवाना हुए थे। कमर जमान और खुरम जज्जा एजेंट का ताल्लुक भी इसी गाँव से है। मुतासरा पाकिस्तानियों ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के लिए इंसानी स्मगलरों को लाखों रुपए दिए थे। लवाहिकीन ने फौरी तौर पर जाँ बहक अफराद की मैयतें लाने का मुतालबा किया। 3 रोज कबल यूनान के जजीरे क्रेट के जुनूब में कश्तियां उलटने का वाकया पेश आया था। इस वाकये में बचाए गए अफराद में से 47 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड ने समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया और कहा कि लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर किया जाए। ये खबर खैबर पख्तूनख्वा से है जिसके जिला कुर्रम में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कल सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। बैरिस्टर सैफ ने कुर्रम के मामले पर जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुर्रम में ग़ज़ाई इजनास की जरूरत पूरी करने के लिए रियायती निर्ख पर गंदम की फराहमी का फैसला किया। पंजाब काबीना ने पारा चनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास में आला सिविल अस्करी क़यादत, अराकीन सूबाई काबीना और दीगर हुकाम शरीक होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कुर्रम के मामले पर कल तक किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान जाहिर कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कुर्रम में अद्वियात की वाफिर मिकदार मौजूद है। कुर्रम में अमन की सूरत हाल यकीनन प्रॉब्लमेटिक है। लड़ाई हुई है, दोनों जो मुतहारिफ फरीकैन हैं उनमें झगड़ा हुआ है, कई अफराद जाँ बहक और शहीद हुए हैं। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं है। इसीलिए वहाँ पर सड़क बंद है, इसीलिए वहाँ पर जिरगा जो है वो इस वक्त कोहाट में इस वक्त अभी भी मौजूद है। मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जिरगा अभी भी वहाँ बैठा हुआ है, वो डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज या मैक्सिमम कल तक ब्रेक थ्रू हो जाएगा। फरीकैन जो है वो मुआहदा कर लेंगे और जैसे ही मुआहदा होगा सड़क खुल जाएगी, उसके बाद ये तमाम मसाइल हल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिला कुर्रम में ग़ज़ाई अजनास की जरूरत पूरी करने के लिए रियायती निर्ख पर गंदम की फराहमी का फैसला किया है। सरकारी गंदम 2800 रुपए फी 40 किलोग्राम के हिसाब से फराहम की जाएगी। वजीर आला ने हिदायत की कि लोगों को फौरी जरूरियात के पेश नजर फ्लोर मिलों के बजाय शहरियों को गंदम दी जाए। पंजाब काबीना ने पारा चनार के लोगों की दरखास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पारा चनार के अवाम की जरूरियात के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाए।
जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने कुरम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के केस में वफाकी और सूबाई हुकूमतों और वजारत दाखिला समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। उनका फैसल करीम कुमी ने कहा है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर FIR दर्ज होनी चाहिए। पेशावर मीडिया से बातचीत करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तनकीद की कि सूबे में अमन और अमान के मामले पर विफाक और सूबे ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई। बोले यहाँ पे क्यों नहीं चलेंगे कि आप जब खुद मुसल्लह होकर जब हमारे फौज पे, हमारे रेंजर्स पे, हमारे पुलिस पे फायरिंग करेंगे तो वो क्या करेंगे? इसीलिए कि वो यहाँ पर भी शहादत दें, बॉर्डरों पे भी शहादत दें, वॉर ऑन टेरर में भी शहादत दें, इंटरनल हमारी जो सिक्योरिटी है उसमें भी शहादत दें, पोलियो के केसेस उधर भी शहादत दें। तो वो सिर्फ शहादतों के लिए पैदा हुए? क्या आपने उनके ऊपर जिस तरीके से आपने रेंजर्स के लोगों को शहीद किया, पुलिस के नौजवानों को शहीद किया, ये FIR तो या PTI के सूबाई काबीना पे होनी चाहिए और वज़ीर आला पे होनी चाहिए जिन्होंने इन लोगों को शहीद करवाया। क्या संजीदगी है वफाक और सूबे की? हमारे अमन अमान के ऊपर, हमारे कुरम के ऊपर कोई संजीदगी न सूबाई हुकूमत की है न मरकज़ी हुकूमत की है। और वो चाहते हैं कि बस ये लोग खुदा न खासा मरते रहें और हम उनकी लाशों पर सियासत करते रहें। हुकूमत ने कभी से किसी से पूछा नहीं है। हुकूमत तो कहती है कि हमें सब कुछ पता है। क्या हुकूमत ने कोई सूबाई काबीना का, कोई सूबाई असम्बली में कोई वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमत वफाक और सूबा आपस में बैठे? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वाज़ेह किया है कि वो जिला कुर्रम के दौरे में उलमा कराम को भी साथ लेकर जाएंगे। मीडिया से बातचीत में गवर्नर सिंह ने बताया कि जिला कुर्रम के अवाम में तकसीम करने के लिए वो अद्वियात और दीगर जरूरी सामान भी लेकर जाएंगे। दुश्मन इंतशार फैलाना चाहता है मगर हमें मुत्तहिद रहने की जरूरत है। मैं तमाम उलमा कराम को जो भी आपके हिसाब से आप जिनकी इज्जत करते हैं उनको खुद लेकर अपने साथ आ रहा हूँ और इस मसले के हल तक हम इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे। हो सकता है मेरा आना जाना लगा रहे लेकिन मुस्तकिल बुनियाद पर इसका हल निकालेंगे। रास्ता भी जल्दी खुल जाएगा, खुलवाते हैं इंशाअल्लाह ताला और इस मसले के हल को भी पाए तकमील तक पहुंचाएंगे गैर सियासी तौर पर। खैरपुर बब्बरलू कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार ट्रक बारातियों की कार से टकरा गई। इस हादसे में बच्चे और खवातीन समेत 5 बाराती जाम बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। बारातियों की कार सखर जा रही थी। इस हादसे में कार में सवार बच्चे और 3 खवातीन समेत 5 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीम से लाशों और जख्मियों को सखर और खैरपुर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हादसे के बाद शादी वाले घर में कोहराम मच गया। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहें। पंजाब में अद्वियात एक बार फिर महंगी हो गई हैं। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और साथ ही साथ उनकी किल्लत भी पैदा हो गई है। 20 से 30% कीमतें बढ़ने पर शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। इसी पर ये रिपोर्ट। मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खान और ननकाना साहब समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमत में 14 और दीगर अद्वियात की कीमतें 20% बढ़ा दी गयी। शहरी कीमतें बढ़ने पर हुकूमती रवैये से नाला दिखाई दिए। अद्वियात सर इस टाइम जो आपके सामने जो है जी हर साल उल्टा हर महीने जो है वो बढ़ रही हैं और अभी कोई सी भी आप मेडिसिन देख लें वो तकरीबन जो है कोई 30% 40% बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। हम लोग इतने परेशान हैं कि एक मेडिसिन की अगर हम आज ख़रीद रहे हैं उसकी कीमत और होती है, अगर एक हफ्ते के बाद आते हैं तो वो कीमत बड़ी होती है। तो इस तरह हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरत ज़िंदगी की बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं और मेडिसिन जो है ना वो भी दिन ब दिन इनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। शहरियों का कहना था कि कई अद्वियात महंगी होने के साथ साथ उनकी किल्लत भी पैदा हो गई है। शॉर्टेज आती है, हमें जो मिलती नहीं है दवाई और हमें ये बताया जाता है गंदगी की तरफ से नहीं आ रही। अब वो बेशक ब्लैक मार्केट स्टॉक करती है जिस तरह भी होता है वो मुझे आइडिया नहीं है। मेडिकल स्टोर मालकान भी अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे से परेशान हैं। शहरियों और मेडिकल स्टोर मालकान ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतों में कमी लाने की अपील की। घोटकी में नामालूम मुलजिमान ने तालिब इल्म की जुबान काट कर उसे खेत में फेंक दिया। पुलिस ने रस्सियों में बंधे शदीद जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक कारो घाट में खेत से नौजवान शदीद जख्मी हालत में मिला है जिसकी शनाख्त मीरपुर माथेलो के रिहायशी गुलाम मुर्तजा खुसो के नाम से हुई है। नामालूम मुलजिमान ने तालिब इल्म को रस्सियों से बांधकर जुबान काट दी और तशद्दुद करके गन्ने के खेत में फेंक दिया। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के हक में अपनी सड़कों पर आ गए हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर उन्होंने एहतजाज किया है। क्या मुतालबात है उनके, ये हमें बताएंगे मियां शोएब अपनी इस रिपोर्ट में। लीव इनकैशमेंट और पेंशन तरमीम के खिलाफ पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में एहतजाज किया। मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते रहे।
मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पंजाब हुकूमत 17A रूल की बहाली और महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा करे। पेंशन में जो कट लगाया गैर कानूनी है और इसको जो है ना वो वापस किया जाए। हाँ जी, और ये जो हमारे जो पॉलिसी बनाए वो मुलाजिम से मिलकर बनाए, खुद घर बैठे पॉलिसी ना बना ले। हमारा मुतालबा है कि जो हमारे लीव इनकैशमेंट गवर्नमेंट खत्म की है उसको बहाल करें। हम सारा उम्र अपनी सारी जवानी देते हैं, अब 60 साल की उम्र हो गई, रिटायर हो गए करीब, हमारी लीव इनकैशमेंट खत्म कर दी गई है, हमारी पेंशन खत्म कर दी गई है, बिल्कुल लो कर दी गई है। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में एहतजाज के बायस अतराफ की सड़कों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज है। साइबेरियन हवाएं चलने से निजाम जिंदगी मफलूज है। बेशतर शहरों में दर्जा हरारत -8 से 10 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। कराची का मौसम खुश्क और सर्द है। पंजाब में कई शहरों में रात के औकात में धुंध की तवक्को है। मौसम सरमा ने मुल्क के तूलो अर्ज को जकड़ा हुआ है। रात और सुबह के औकात में ठंडी हवाओं ने डेरे डाल रखे हैं। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद सर्द है। ज़ियारत में -7, कल्लात में -6 शोब और दालबंदी में -5, कोयटा में -4, नौकुंडी में -3, चमन में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सिब्बी में 5, परबत में 8, गवादर में 11, जवानी में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर सखर, शिकारपुर, कश्मोर, खैरपुर और गिरदनवा में धुंध छाए रहने की तवक्को है। पंजाब के बेशतर बालाई अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। झेलम, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, साहिवाल में धुंध रहने की पेशगोई है। मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खान, भावनगर, डीजी खान में भी शदीद धुंध की तवक्को है। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली इलाकाजात में भी शदीद ठंड के डेरे हैं। गोप्स में -8, स्कर्दू -7, हुंजा और गिलगित में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्टोर -4, कालाम, रावलाकोट और नौकुंडी में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चित्राल, दीर, मालम जब्बा -2, मरी -1 और इस्लामाबाद में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मौसम दिन में खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है। कराची का कम से कम दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्द मौसम बच्चों के लिए खासी जहमत बना है। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। मजीद जानते हैं तिब्बी माहिरीन की राय पर मबनी नौमान लियाकत की इस रिपोर्ट में। लाहौर में शदीद तरीन ठंड और खुश्क मौसम के बायस मौसमी बीमारियों में शिद्दत आ गई, जिसके बायस ज़ईफुल उम्र अफराद समेत छोटे बच्चों की बड़ी तादाद नज़ला, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन समेत दीगर बीमारियों के साथ अस्पतालों का रुख करने लगे। एक तो सर्दी है और खुश्क है, और बारिश ना होने की वजह से लोग समझते हैं कि शायद ठंड नहीं है, लेकिन शाम में और रात में और अर्ली मॉर्निंग ठंड की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है जो बच्चों को मुतासर कर रही है। इसके साथ जो दूसरी ट्रबल है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि ये इन्फेक्शन एक बच्चे से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है और यही वजह है कि बच्चे बड़ी तादाद में इन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बहुत सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो कि गर्मियों में नहीं होते, सर्दियों में क्योंकि कमरे बंद होते हैं, और अगर एक भी आदमी को इन्फेक्शन हो तो दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है खांसी के ज़रिए या थूक के ज़रिए। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को चाहिए कि एक तो मास्क इस्तेमाल करें, और प्लस अगर ऐसा बच्चा क्लास में है जिसको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसको एक आधा दिन स्कूल से छुट्टी करा दें ताकि बाकी सारे बच्चों को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक्वायर ना हो। माहिरीन सेहत ने मशवरा दिया कि बच्चों को सर्द मौसम की सख्ती से बचाने के लिए इनके पाँव, सर और सीने को खास तौर पर गर्म कपड़ों से ढांप कर रखा जाए। इन्हें ठंडे पानी के इस्तेमाल से भी दूर रखा जाए क्योंकि इससे गले और सीने में इन्फेक्शन हो सकता है। कैमरामैन आरिफ रहमत के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज, लाहौर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहें। ननकाना साहब में कुत्तों ने हमला करके 2 बच्चों और 3 खवातीन समेत 8 अफराद को जख्मी कर दिया। ननकाना साहब के गांव लाडोआना, सांगिया वाला समेत दीगर देहात में कुत्तों के हमलों में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। तमाम मुतासरीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरात में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुनशियात फरोश 3 साथियों समेत मारा गया। ननकाना साहब में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए थे। पुलिस के मुताबिक थाना ककराली की हदूद में मुकाबले में इश्तिहारी मुनशियात फरोश फैसल और फैजी से 3 साथियों समेत हलाक हुआ। मुलजमान का 2 रोज़ा मुहासरा जारी था। फैसल और फैजी 1 दर्जन से ज़ायद पुलिस एहलकारों को जख्मी कर चुका है। ननकाना साहब पुलिस के मुताबिक वार बटन रोड पर 4 मुलजमान शहरी से नकदी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। डाकू ने ताक़ुब करने पर पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक और 2 साथी फरार हो गए।
हैदराबाद में नौजवान के कत्ल के खिलाफ खवातीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खवातीन ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने बाअसर अफराद और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुजाहिरीन ने सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। खवातीन का इल्जाम था कि कत्ल पर पुलिस खामोश तमाशाई है। मुजाहिरीन ने पुलिस के आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। ननकाना साहब में म्यूनिसिपल कमेटी के मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ रेडी बान सरापा एहतजाज बन गए। ननकाना साहब म्यूनिसिपल कमेटी के नारवा सलूक के खिलाफ रेडी बानों ने गल्ला मंडी में धरना दे दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी का अमला बाजार में खड़ी रेडियों पर बिला जवाज जुर्माना आयद कर देता है और इसी वजह से रेडी बान बाजार से बाहर अपनी रेडियां लगाने पर मजबूर हैं। अब चलते हैं उकाड़ा, जहां पर क्लर्क्स, असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। मुजाहिरीन लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी और पेंशन में 40% कटौतियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। प्लेक कार्ड्स और बैनर्स उठाए मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कटौतियों का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। ये खबर खानेवाल से, जहां पर तलबा ने इम्तिहानी मराकज़ खत्म करने पर मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की है। और मखदूमपुर सरकारी स्कूल में जमात नहम और दहम के इम्तिहानी मरकज़ खत्म करने पर तलबा ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने धरना देकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी और तलबा ने महकमा एजुकेशन और स्कूल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इम्तिहानी मरकज़ की बहाली का मुतालबा किया। कराची में सुरजानी के इलाके सेक्टर 4A में सर्दियां शुरू होते ही गैस की बंदिश से मकीन परेशान है। दिन भर गैस सिर्फ 1 घंटे आती है और फिर गायब हो जाती है। शिकायत की सुनवाई ना होने पर खवातीन सरापा एहतजाज है। उनके क्या मुतालबात हैं, ये हमें बताएंगे आसिम खान अपनी इस रिपोर्ट में। ये है सुरजानी सेक्टर 4A का इलाका, जहाँ बिजली और पानी की कमी तो रहती ही है। अब सर्दियाँ आते ही गैस भी नापैद हो गई। घरों के बाहर जमा खवातीन ने गैस की बंदिश पर शिकायत के अंबार लगा दिए। नवंबर दिसंबर से गैस गायब हो जाती है और 3 महीने जो है ना बिल्कुल गैस नहीं आती है। अब तो ये हाल हो गया है कि अभी सुबह से आया है, लेकिन सुबह से बस 2 घंटे रहती है, उसके बाद फिर तक बाजार से मंगा है, क्योंकि इतना वो नहीं है हमारे पास जो हम बाजार से मंगा खाएं। गरीब आदमी हैं हम, सब जगह नहीं आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है, उधर आ रही है सामने। मेरी बेटी जो ना पैरालाइज है, जिसकी वजह से इतनी परेशानी होती है। बार बार सिलेंडर पे पानी गर्म करे तो कितना मसला होता है, वो कितना खर्चा होता है। तो बस सबसे ज़्यादा अभी तो मेरे को अपनी बेटी की परेशानी, खाना पीना तो अलग। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस बंदिश की कई बार शिकायत की गई, लेकिन सुई गैस हुक्काम उन पर कान ही नहीं धरते। गैस तो आती नहीं, लेकिन बड़े बड़े बिल बाकायदगी से आते हैं। गैस बंदिश की वजूहात भी नहीं बताई जा रही। कहाँ हम लोग नहीं गए, काउंसलर के पास गए, इलाकों में गए, हर किसी से कंप्लेंट करिए, मगर कोई नहीं हो रहा। तकरीबन ये 6-7 महीने से हो रहा है की तरफ से कोई इनकी शिकायत नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ गैस का प्रेशर आता ही नहीं है शुरू से। और ये रमज़ान से 3 महीने पहले ये ड्रामा शुरू हो जाता है और कंप्लेन करो तो वो ये कहते हैं हाँ अभी गाड़ी भेज रहे हैं, अभी गाड़ी भेज, लेकिन गाड़ी नाम की कोई चीज़ नहीं आती, ना कोई अफसर सर्वे के लिए आता है। तर्जुमान सुई गैस का बताना है कि बोसीदा लाइनों में रुकावट और प्रेशर की कमी की वजह से इलाके में गैस की किल्लत है, जिसके लिए सर्वे के बाद जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन कासिम खान के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज कराची। कराची में सर्दी की एंट्री के साथ ही चिकन कॉर्न सूप और यखनी सेंटर्स पर रश लग गया है। रात होते ही शहरी सर्दी भगाने के लिए गर्मा गर्म सूप और यखनी का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। आइए जानते हैं मजीद इस रिपोर्ट में। कराची में ठंडी हवाएं चलते ही सूप और यखनी की दुकानों पर अवाम का रश लग गया। मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों की बड़ी तादाद नाज़िमाबाद पहुंची, जहां उन्होंने मुनफरिद बटेर की यखनी पीकर सर्दी का लुत्फ उठाया। सर्दियों में इसका अलग ही मजा होता है और खासकर यंग लड़के जो आते हैं सीना और इसका खराब की वजह से, तो ये बड़ा जायका और अच्छा लगता है। बटेर की यखनी जो है ज़्यादातर एक चीज़ गर्म आइटम है, तो सर्दी से बचने के लिए पी रहे, तो हम लोग तो जाते हैं दूसरी जगह पे वो बटेर बाकायदा खाते भी हैं, तो ये जिस्म को गर्म करता है, इस वजह से जो है ना वो लोग पीते हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन यखनी है, तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ की, बहुत तारीफ़ करते हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी यखनी है। दुकानदार ने बटेर की यखनी को मौसमी बीमारियों से छुटकारे का जरिया करार दिया। कहा कि यखनी के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाता। गर्म होती है, सीने की जकड़न के लिए, सांस वालों के लिए, सर्दी के गर्म रखने के लिए बहुत मुफीद है। मौसम सरमा में सूप और यखनी समेत गर्म पकवानों की मांग बढ़ जाती है और इनकी दुकानों पर रात गए तक रश रहता है। तो चलिए अब चलते हैं घोट की, जहां पर बेल दौड़ के मुकाबले हुए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 2 दर्जन से ज्यादा बैलों की जोड़ियों को दौड़ाया गया। मोर और रामू बैल की जोड़ी ने मैदान अपने नाम किया। आइए अहवाल आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उबावड़ों में बेल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले हुए, जिसमें सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के फुर्तीले बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। मोर, रामू, बोस्की, एनकी, लोटो, भूरल और धाड़ेल समेत दीगर बैलों को मालकान ने सजाकर मैदान में उतारा। ढोलचियों और साजंदों ने सुर बिखेर कर शायकीन
इनका हौसला बढ़ाया। 1 किलोमीटर ट्रैक पर बैलों के हर जोड़ी को गाड़ी में जोतकर दौड़ाया गया। सख्त मुकाबले के बाद मोर और रामू की जोड़ी ने पहली, भूरल और धाड़िल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। खेल के इख्तिताम पर बैलों के मालकान को इनामात से नवाजा गया। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया। एहतियाती तौर पर लाइन की मजीद मजबूती के लिए एक्स्ट्रा कॉलर्स लगाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के रिपोर्टर इमरान अहद खान से। इमरान, बताइएगा मुतासिर इलाकों को पानी की बहाली कब तक मुमकिन हो सकेगी? देखिए, बिल्कुल पानी की जो बहाली है वो तकरीबन 24 घंटे में जो है वो उनका कहना है कि वाटर बोर्ड हुकाम करके मुकम्मल कर ली जाएगी। मगर ये जो लाइन है वो कई रोज से लाइन को जोड़ने का जो काम है वो जारी था। अब जाके ये लाइन जो है मुकम्मल तौर पे जुड़ी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाटर कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी ये मीठे पानी की लाइन है जो यहाँ डैमेज हुई थी। कबल पे ये लाइन फट गई थी और उसके बाद दोबारा इस पे काम शुरू हुआ और कई रोज के बाद आज जाके ये काम जो है मुकम्मल हुआ है। कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ से पानी जाता था, जो सप्लाई बंद होने की वजह से कराची की शहरी जो है वो परेशानी के शिकार थे। आज ये लाइन जो है मुकम्मल तौर पे जोड़ दी गई है। 24 घंटे के अंदर जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ पानी सप्लाई किया जाता था इस लाइन से, वहाँ से पानी जो है 24 घंटे के बाद से सप्लाई कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। मौसम की तब्दीली के साथ ही रहीम यार खान में ड्राई फ्रूट की दुकानें सज गई हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लोगों के लिए इसका हुसूल नामुमकिन होता जा रहा है। रहीम यार खान से देखिए जावेद अब्बास चौधरी की रिपोर्ट। रहीम यार खान में खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हो गया। बादाम 3200 रुपए किलो और काजू 3800 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। पिस्ता, अखरोट, इंजीर और मूंगफली के दाम भी बढ़ गए। शहरी कहते हैं कि आसमान को छूती ड्राई फ्रूट की कीमतें सुनकर इनके होश ही उड़ गए। शदीद सर्दी है, हर आदमी का दिल चाहता है कि वो खुद भी अपने फैमिली के लिए भी कुछ ड्राई फ्रूट लेकर जाए। पिस्ते हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, लेकिन जब ये शॉप में मैं आया हूँ, इनसे रेट मालूम किए हैं तो मेरे तो होश ही उड़ गए। खुश्क मेवाजात की खरीदारी ना होने से दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। ड्राई फ्रूट सजाने के साथ साथ जिस तरह आवाम का रश होना चाहिए उस तरह वो सिर्फ महंगाई की वजह से ये रश बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जितना भी कस्टमर है वो इस ड्राई फ्रूट को खाने से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ड्राई फ्रूट की कीमतों को पर लगने से आम आदमी इन्हें हसरत भरी निगाहों से देख तो सकता है मगर खरीद नहीं सकता। जावेद अब्बास चौधरी, डॉन न्यूज, रहीम यार खान। सरगोदा यूनिवर्सिटी का 11वां कॉन्वोकेशन मुनाकिद किया गया, जिसमें 27,000 से ज्यादा तलबा तालिबात को मेडल्स और डिग्रियों से नवाजा गया। और इस कॉन्वोकेशन पर रिपोर्ट मुरत्तब की है डॉन न्यूज के रिपोर्टर सैफ खान ने। आइए देखते हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी के 11वें कन्वोकेशन में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए स्याह गाउन और सर पर ग्रेजुएट कैप पहने तलबा व तालिबात के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी डॉक्टर कैसर अब्बास ने 363 पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स और इनामात से नवाजा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट, मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि आज का जो फंक्शन है उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं वो हमारे ग्रेजुएट्स हैं जो आज माशाल्लाह मेडल्स लेंगे, पोजीशंस लेंगे, तो आपको और आपके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक। कन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 27,538 तलबा व तालिबात को डिग्रियां तफवीज की गयी। PhD करने वाले 55 डॉक्टर्स भी डिग्रियां हासिल करने वालों में शामिल थे। डिग्रियां हासिल करने वाली तालिबात ने अपनी कामयाबी का सेहरा वालिदैन और असातिज़ा के सर सजाया। I want to dedicate this degree and medal to my uncle and my mother and most important my professor Dr. Syed Harun Ali. A platform for students to know कि उनकी जो efforts है वो recognize हो रही है एंड वो अब एक प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में स्टेप इन करने के लिए रेडी है। आई एम क्वाइट हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड अबाउट दिस डे। सरगोदा यूनिवर्सिटी तालीम व तहकीक और नए नजरियात सामने लाने के विजन पर काम कर रही है। यूनिवर्सिटी ने इल्मी, तहकीकी और डेवलपमेंट के कामों में गैर मामूली इस्लाहात की हैं और मुख्तसर अरसे में रिसर्च और तालीम के शोबे में अपना लोहा मनवाया है। सैफ खान, डॉन न्यूज, सरगोदा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शेखुपुरा के सरकारी स्कूल में साइंसी और दीगर नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें रखे गए तलबा तालिबात के साइंसी मॉडल्स ने सभी को हैरान कर दिया। इसी पर रिपोर्ट मुरत्तब की है बिलाल अहमद आजान ने। आइए देखते हैं।
तलबा की तहलीकी सलाहियतों को उभारने, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और रियाजी के फरोग के लिए महकमा तलीम का इनकलाबी इक़दाम। शेखुपुरा के सरकारी स्कूल में साइंसी नुमाइश सजाई गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तलबात ने अपने तैयार करदा साइंसी मॉडल्स पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल एजुकेशन ने इस मामले में अपना किरदार पूरा निभाया है और तलबा ने बढ़ चढ़ कर ये सारे मॉडल तैयार किए हुए हैं। एक से बढ़कर एक मॉडल जो इनकी तख्लीकी सलाहियतों को जाहिर करता है। तलबा और तलबात ने साइंसी मॉडल्स की नुमाइश के इनकाद को खूब सराहा। हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स की स्किल को यूटिलाइज करने के लिए जो कंपटीशन ऑकर किया है, ये बहुत अच्छा कंपटीशन है। यहाँ स्टूडेंट्स हिस्सा लेकर अपने स्किल्स को जाहिर कर सकते हैं। साइंसी नुमाइश में बेहतरीन मॉडल्स तैयार करने वाले तलबा और तलबात की हौसला अफजाई के लिए नमाज से भी नवाजा गया। बिलाल अहमद अजान, डॉन न्यूज, शेखुपुरा। और अब आपको बताएं कि भारत से आए 71 हिंदू यात्री वाघा बॉर्डर से लाहौर पहुंच गए हैं। हिंदू यात्री पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम रखते ही मेहमान नवाजी के गुण गाते रहे। लाहौर से देखिए नुमान लियाकत की रिपोर्ट। कटास राज मंदिर में अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हिंदू यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। यात्रा के लिए आए मेहमानों को फूलों के हार पहनाए गए। हिंदू बरादरी पाकिस्तानी जमीन पर कदम रखते ही शानदार इस्तकबाल पर फूले नहीं समाई। अंदर आने से खुद प्रेसिडेंट, फिर ये चीफ सेक्रेटरी, ये सब हमें रूबरू मिले तो ऐसा लगा कि नहीं, इम्पोर्टेंस है, हमें वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मतलब सरकार बहुत बढ़िया है, आपका सबका साथ और सहकार बहुत बढ़िया है। शिव बाबा को यहाँ पूजा करने का हमको मौका मिल रहा है और मैं फर्स्ट बार आया हूँ पाकिस्तान बाबा का दर्शन करने के लिए। हिंदू जत्था लीडर ने मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वीजे के आसान इजरा पर पाकिस्तानी हुकाम से इजहार तशक्कुर किया। ये यात्रा दो देशों के बीच एक अमन और शांति का पैगाम है, दो देशों के बीच धर्मों का पैगाम है। हमारे 71 यात्री यहाँ आए हुए हैं और देश के कोने कोने से आए हैं और यहाँ के जितने भी इंतजामात हैं उस सबको भी धन्यवाद। और खासकर हमारे प्रेस बंधु, जो मीडिया बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। भारत से आए मेहमान 7 रोजा दौरे के बाद 25 दिसंबर को वतन वापस रवाना होंगे। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।